तो दोस्तों जो वायर होता है, वायर का जो मान होता है वो एमएम में होता है कि ये इतने वायर एमएम का वायर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम बात करेंगे 0.75 यानी 0.75 एम वायर का। यानी कि ये वायर हम कहाँ पे लगा सकते हैं, इससे हम कितना वाट का उपकरण चला सकते हैं, कितना एम्पियर इस सहन कर सकता है करंट को, और इससे जैसे कि हम किस किस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हमारा 4 एम्पियर का करंट आराम से ले लेगा। 4 एम्पियर का, अगर इस पे 4 एम्पियर का करंट कंटिन्यू बहता रहेगा तो ये खराब भी हो सकता है, लेकिन 4 एम्पियर का करंट ये आसानी से 2 घंटा 4 घंटा झेल लेगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये कितना वाट में बदल जाएगा, लगभग ये 808 वाट में ये, यानी कि 808 वाट इसका जो मान होता है उससे हम चला सकते हैं। अब बात करेंगे कि अब हम इसकी जो उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम इन्वर्टर वायरिंग हो गया। इसके बाद हम इसे आधा एचपी यानी कि 1/2 एचपी, यानी कि आधा एचपी में हो गया आपका, लगभग 1 एचपी में 746 वाट होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 808 वाट है, तो आधा एचपी तक ये आराम से ले लेगा। और इसके बाद आधा एचपी का जैसे मोटर हो गया चल देगा। फिर इसके बाद हम अर्थिंग का कनेक्शन भी कर सकते हैं, अर्थ कनेक्शन, ठीक, अर्थिंग का कनेक्शन हम कर सकते हैं। अर्थ का कनेक्शन हम इससे कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी जो बोर्ड की वायरिंग भी कर सकते हैं इसमें, जैसे बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं, नॉर्मली बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। और जैसे बल्ब जला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, इससे टीवी भी चला सकते हैं। और घर में जो सिस्टम है, छोटे मोटे कूलर हो गया आपका, इससे आराम से आप चला सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे दूसरे वायर की। तो दूसरा वायर हमारा आ जाता है 1 mm। तो 1 mm का वायर, जैसे कि हम सबसे पहले हम आधा जो 0.75 mm का वायर था उसे हम कैसे पहचानेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा दोनों 0.75 mm का वायर है, लेकिन ये वाला वायर जो कि आप देख सकते हैं ये लोकल कंपनी का है, और ये वाला जो देख सकते हैं कि अच्छी कंपनी का है। तो इसमें हम जब वायर रबड़ उतारेंगे तभी समझ में आएगा कि इससे हम क्या चला सकते हैं। अगर आपका लोकल वायर रहेगा, ये सब आपका 4 एम्पियर तक करंट नहीं ले पाएगा। अगर ये 0.75 बढ़िया कंपनी का, अच्छी कंपनी का वायर रहेगा तो आराम से ले लेगा। इसमें कंपनी भी देखना होता है, जैसे कि हेवेल्स हुआ, पॉलीकैप हुआ, इस प्रकार से। यदि आप लोकल वायर लेंगे इस प्रकार से 4 mm में नहीं झेल पाएगा, ये पिघल जाएगा। तो ये भी आपको देखना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 1 mm की वायर के बारे में। ये आप देख सकते हैं 1 mm का वायर है और ये ठीक ठाक कंपनी का है। यहाँ पे हम बात करेंगे 1 mm वायर के बारे में। तो 1 mm का वायर जो है आपका, आप देख सकते हैं 1 mm का हमारा वायर हो गया। और ये हमारा जो एम्पियर लेगा, ये हमारा 6 एम्पियर तक ले सकता है आराम से। और ये वाट की बात करेंगे तो लगभग 1200 वाट आराम से, ये 1200 वाट का उपकरण आराम से चला सकता है। अब बात करेंगे कि हम इससे क्या क्या चला सकते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं इससे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम इसे 1 हार्स पावर 1 HP का मोटर, और इसके बाद हम बोर्ड वायरिंग कर सकते हैं। बोर्ड में जो स्विच कुछ की वायरिंग होती है वो कर सकते हैं इस प्रकार से। जो 6 एम्पियर 10 एम्पियर का स्विच होता है उसके साथ कर सकते हैं। जो 20 एम्पियर का स्विच होता है उसके साथ तो आपको 2.5 mm का वायर का प्रयोग करना पड़ता है। और इसमें हम घर की वायरिंग भी कर सकते हैं, घर की वायरिंग। अब घर की वायरिंग में मेन लाइन इससे हम नहीं लगा सकते हैं, ये ना कि मेन लाइन में इसे डाल दें, नहीं, मेन लाइन में ये नहीं जाएगा। इसे हम सिर्फ घर की वायरिंग में, जैसे कि हो गया टीवी का कनेक्शन हो गया, फ्रिज का कनेक्शन हो गया, इसके बाद बल्ब का कनेक्शन हो गया, फिर इसके बाद फैन का कनेक्शन हो गया,
ये सब कनेक्शन दे सकते हैं। और इसमें ये ना कि नहीं इसका हम जो 20 एम्पियर वाला स्विच है उसके साथ इसकी वायरिंग करें, नहीं, ये जो 6 एम्पियर वाला जो स्विच होता है या 10 एम्पियर का जो स्विच होता है जिससे कि नॉर्मली बल्ब फैन ये सब चला जाते हैं, इससे हम कर सकते हैं। इसको साथ में इन्वर्टर वायरिंग के साथ भी डाला जा सकता है। इसे हम इन्वर्टर वायरिंग में भी डाल सकते हैं। जैसे जो सिंगल वायर पड़ता है उसके हम डाल के आराम से इन्वर्टर वायरिंग से, क्योंकि इन्वर्टर से बहुत कोई उपकरण चलेगा तो टीवी, फैन और इसके बाद कूलर वूलर चलेगा। इन्वर्टर से आप अगर बहुत भारी उपकरण चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरा वायर लेना पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1.5 mm का वायर है। इस प्रकार से 1.5 mm के वायर से हम क्या क्या चला सकते हैं, तो 1.5 mm के वायर से हम जैसा कि यहाँ पे हम बात करेंगे 1.5 mm वायर, इससे हम लगभग 9 एम्पियर का करंट बहा सकते हैं। 9 एम्पियर का करंट इसमें आसानी से बह जाएगा आराम से। और ये जब वाट में इसको करेंगे तो ये लगभग 2000 वाट तक चला जाएगा। 2000 वाट। 2000 वाट में आपका लगभग 2 हार्स पावर का मोटर भी आ जाएगा। पर मोटर अगर चला रहे हैं तो कंटिन्यूटी करंट खींचेगा तो ये वायर हमारा थोड़ा बहुत नॉर्मली पिघलने लगेगा। तो इससे आप नॉर्मली जैसे 2000 वाट थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। जैसे कि इसमें आ गया, अगर एक ही उपकरण चला रहे हैं या 2 हार्स पावर का मोटर चला रहे हैं तो इससे 2 हार्स पावर का मोटर आराम से चल जाएगा। लेकिन ये अगर बराबर चलेगा तो ये वायर हमारा खराब हो सकता है। कंटिन्यूटी अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए चलाना है, टंकी भरना है, इस तरह से ये चल जाएगा। तो आराम से इसे हम 2 हार्स पावर का मोटर चला सकते हैं। केवल अब इसे हम सिंचाई के लिए प्रयोग करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि सिंचाई में मोटर हमारा 2 घंटा 4 घंटा लगातार चलता रहता है। अगर हम टंकी भरना है तो आराम से चला सकते हैं इसे, और इसके बाद हम घर की वायरिंग आराम से कर सकते हैं। घर की वायरिंग में आप इन्वर्टर में भी डाल सकते हैं, इन्वर्टर भी कर सकते हैं वायरिंग इसका। और साथ ही इससे आप जैसे कि टीवी हुआ और फैन हुआ, इसके बाद फैन हो गया और फराटा फैन हो गया, तो साथ में फ्रिज भी हो गया, कूलर भी हो गया। तो इस तरह से आप इससे काम ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम कि जो कि 2.5 mm के वायर के बारे में, 2.5 mm। और ये जो हमारा करंट आएगा ये लगभग 15 एम्पियर तक आराम से करंट फ्लो कर देगा। अब बात करेंगे वाट की, तो ये लगभग 3500 वाट का उपकरण आराम से चला देगा कुछ घंटों के लिए। अब ये जो हम बता रहे हैं फार्मूला, ये नहीं कि आप इसे 2.5 mm के वायर से 3500 वाट का उपकरण पूरा दिन भर चलाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत चलाएंगे 2 घंटा 4 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बात करेंगे हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको हम मेन लाइन में भी डाल सकते हैं। अगर नॉर्मली घर है तो हम इसे वायरिंग के मेन लाइन में भी इसे लगा सकते हैं। मेन लाइन में लगा दिए, जैसे कि 2.5 mm के वायर से आया करंट, उसके बाद हमारा 0.75 से बट गया बल्ब में, टीवी में, फैन में, इस तरह से नॉर्मली लगा सकते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादा लोग 4 mm का वायर यूज कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे छोटा मोटा घर है, गाँव में घर है, जैसे उपकरण लोड ज़्यादा कम है, घर में ज़्यादा सिस्टम नहीं चलाना है, तो आप 2.5 mm का वायर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्वालिटी देखना भी पड़ेगा कि बढ़िया क्वालिटी का है कि नहीं। अगर आप ये सब लोकल क्वालिटी का डालेंगे तो यहाँ पे करंट नहीं झेल पाएगा, लेकिन बढ़िया कंपनी का रहेगा तो अच्छी तरीके से करंट ले लेगा। यानी कि अब इसके बाद हम इससे 2.5 mm के वायर से हीटर भी चला सकते हैं, आराम से हीटर चल जाएगा, AC भी आराम से चल जाएगा, यहाँ पे फ्रिज भी आराम से चल जाएगा, कूलर तो बात ही छोड़िए, कूलर भी चल जाएगा। और इसके बाद हम इससे मोटर भी चला सकते हैं, लगभग 2 हार्स पावर का, 3 हार्स पावर भी चला सकते हैं, 5 का भी चल जाएगा आराम से। कुछ मिनट के लिए समरसेबुल जो है चल जाएगा।
चल जाएगा। अब हम बात करेंगे 4 mm के वायर के बारे में। तो आप देख सकते थे कि 4 mm का जो वायर है, ये हमारा वायर है। क्वालिटी जो है इसकी अच्छी है, इसका जब तक रबड़ नहीं उतारेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो हम इसकी बात करेंगे, तो इससे हम क्या चला सकते हैं, जैसे कि 2.5 mm के वायर से ये सब उपकरण चला, तो 4 mm के वायर से क्या चलेगा, 4 mm के वायर से कौन सा उपकरण चलाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो एम्पियर लेगा, ये लगभग 24 एम्पियर तक करंट आराम से अपने साथ अंदर बहा लेगा। वाट की बात करेंगे तो लगभग 5000 वाट तक ये आराम से बहाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे कि इससे क्या क्या आप चला सकते हैं। तो इससे आप सबसे पहले एसी की बात करेंगे, तो एसी आराम से चल जाएगा। एसी के लिए आप 2.5 mm के वायर से भी एसी चला सकते हैं, क्योंकि एसी कंटिन्यू नहीं चलता रहता है। उस बीच बीच में वो उसका कंप्रेसर जो होता है रुकता रहता है। ये फ्रिज और एसी दोनों का, जब ये ठंडा हो जाता है तो इसका कंप्रेसर रुक जाता है, फिर इसके बाद फिर नॉर्मली फिर स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एसी भी चला सकते हैं, गीजर भी चला सकते हैं, इसे गीजर भी चला सकते हैं, और साथ ही साथ हीटर भी चला सकते हैं। हीटर लगभग जैसे 2000 वाट का हीटर हो गया, इसके बाद 1000 वाट का भी हीटर आता है। ठंड में जो ब्लोअर चलता है लगभग 2000 वाट का, वो भी होता है। तो ये उपकरण आप चला सकते हैं। साथ ही इसे हम घर में वायरिंग के लिए हम मेन लाइन में प्रयोग कर सकते हैं। आराम से मेन लाइन का कनेक्शन इससे ले सकते हैं, और इसे आराम से सारे उपकरण को हम चला सकते हैं। हाँ, इससे बल्ब का कनेक्शन हम नहीं करेंगे, फ्रिज का भी नहीं करेंगे, फ्रिज का नहीं है। इसके बाद आप जैसे फैन का भी नहीं करेंगे। यह सिर्फ मेन लाइन के लिए हम प्रयोग करेंगे। या आप इससे आप बड़े मोटर भी चला सकते हैं, जैसे 5 HP का मोटर चला सकते हैं, आराम से चल जाएगा। या भारी से भारी सिस्टमों को आप वाट देख के ही सिस्टम को चला सकते हैं। और हाँ, ये जो है, आप अच्छी क्वालिटी का वायर प्रयोग करेंगे तो ही ये सब चलेगा। लोकल क्वालिटी करेंगे तो वो बहुत बेकार होता है, जबकि बहुत जल्द खराब हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ही है, देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बल्ब के लिए ही प्रयोग किया जा सकता, फैन के लिए। और इसके बाद ये अगर इसके अंडरग्राउंड वायरिंग में डाल रहे हैं तो ये नुकसान करेगा, इसे आप न डालें। बढ़िया क्वालिटी का वायर जो कि अंडरग्राउंड वायरिंग में ही डालें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।